प्रकाशित वाक्य बाइबल की लास्ट किताब है। बाइबल की लास्ट किताब है। लास्ट किताब उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। लास्ट किसी में लास्ट है। दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 7 पद तक, बारी बारी पढ़ेंगे। Revelation chapter 2 verse 1 to 7 we'll read alternate. दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। यही वीडियो किसी में यही वीडियो आराम से इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीपटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू नकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हमें आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम दयालु के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़ने का आदर हमें दिया आपने प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, इसका पढ़ा जाना और सुना जाना हमारी आशीष के कारण हो, हमारे पापों से फिरने का कारण हो प्रभु जी, तेरे सम्मुख आने का कारण बने प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाने का कारण बनने पाए प्रभु जी। हर एक से आप बातें करें, वो किसी भी माध्यम से सुनता है परमेश्वर, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू सुनता है प्रभु जी, हर एक की कठोर हृदय को आप नम्र कर दे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर की तेरी आवाज को सुनने पाए और अपने पापों से फिरकर तेरे पास आने पाए। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से हो, बोल मेरे और शब्द आपके हो प्रभु जी। सर विनती प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पे जब देखते हैं तो इफिसुस क्या है, इफिसुस की कलीसिया जो है उसको क्या लिखा गया, संदेश लिखा गया है। और हम इस बात में जब देखते हैं, पढ़ते हैं तो लिखता है कि तूने क्या है, पहला सा प्रेम क्या है तेरा, छोड़ दिया है। चौथे वचन में पढ़ते हैं, लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम बहुत सारे मसीह लोग हैं ना, मसीह कहते भी हैं मसीह, लेकिन क्या हम सच में वैसे ही चल रहे हैं जैसा हम पहले थे परमेश्वर के साथ में, या मसीह के पास आने के बाद हमें जो मिलना था वो मिल गया, बात खत्म हो गई, अब चलो अब तो सिर्फ किसके लिए जाना है, अटेंडेंस के लिए। हम स्कूल में बहुत बार ऐसा करते थे ना, बच्चे बहुत से होते थे, अरे 50% तो परसेंट जरूर होनी चाहिए, नहीं तो नाम कट जाएगा, पेपर में नहीं बैठने देंगे, ऐसा कहते थे, है ना। क्या हम अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं? क्या परमेश्वर को
ढूंढने के लिए आ रहे हैं। वचन बता रहा, देखो यहाँ पे बड़े क्लियरिटी से परमेश्वर वचन बताता है, लिखा है तीसरे वचन जो पढ़ते हैं तो लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। क्या थका नहीं है? इसका मतलब काम तो कर रहा है। क्या है? काम कर रहा है, अभी तक थका नहीं है। आगे लिखता है, आगे पढ़ते हैं, इसलिए स्मरण कर, 5 पद में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। जब हम परमेश्वर में आए तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं उस व्यभिचारिणी स्त्री को जो व्यभिचार करती थी, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं लेकिन समझाने के लिए कि अगर वो पाप में थी और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, उसके पापों को क्षमा किया, वो वापस आ गई और परमेश्वर ने चल गई। लेकिन एक समय आया वो फिर दोबारा उसी जगह वापस जा रही है जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए। उसका मन कर रहा है, क्या होगा? अब क्या परमेश्वर को, यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ना होगा? यीशु मसीह एक बार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा कि हम अपने पापों से फिर जाएं। यह लिखा है, तूने पहला सा प्रेम क्या है छोड़ दिया। पहले तो बड़ी जल्दी जल्दी और परमेश्वर के घर में जाना है, हमें परमेश्वर के लिए सेवा करनी है, परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर का प्रचार करना है, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। लेकिन आज अरे बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, कर लिया जो करना था 2-4 साल स्टार्टिंग में कर लिया, काफी है। अब तो बस क्या है, बस हाँ परमेश्वर के हम हैं लेकिन उसके लिए काम करना है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, उससे बातें करते थे। अब वो सारी चीजें क्या है छोड़ दी। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज के लिए। मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। एक परिवार है ना, एक परिवार है, एक परिवार के अंदर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। अब हस्बैंड सुबह डेली काम करने जाता है, काम तो करने जा रहा है, वो जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, अपने बच्चे ठीक रहे, बीवी ठीक रहे, माँ ठीक रहे, बाप ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। लेकिन वो आता है और अपना मुंह क्या है किसी को नहीं दिखाता, ज्यादा बातें नहीं करता किसी से भी, जाकर क्या करता है सो जाता है। मुझे बात ही नहीं करनी, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक है काफी है, आया हूँ जिंदगी में, काम करूंगा इनके लिए और मर जाऊंगा, बात खत्म। क्या उनके जो घर वाले हैं, जो उसकी बीवी है, मेन तो ज्यादातर बीवी से बात ही नहीं रहती है ना, जब हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं तो ज्यादा वाइफ के साथ ही इंसान समय बिताता है, माँ बाप के साथ बिताता है, लेकिन वाइफ के साथ ज्यादा बिताता है। लेकिन हम वाइफ के पास भी गए और जाकर ना दो बात करी, ना बच्चों से बात करी, किससे बात नहीं करी, वो जाके सो गए। वाइफ भी गुस्से में आके क्या कह देगी, तुम आते क्यों हो यहाँ पर, पैसा भेज दिया करो अकाउंट में, आने की जरूरत क्या है? जब आके आपको मुंह बना के लेटना है, सोना है और चुपचाप चले जाना है, तो फिर आने की जरूरत क्या है? आप ये काम तो बाहर रह के भी कर सकते हो, वहां से किराए पर मकान ले लो, वहां से पैसे भेज देना, बात खत्म। ऐसे ही तो होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर बता रहा, सारी बातें बता रहा है कि तू सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और आगे लिखता है, जब हम 6 पद को पढ़ते, लिखा है, पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर लोगों से घृणा करता है जो लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो फालतू की रीति रिवाजों में चलते हैं। निकुलइयों वो लोग हैं जो परमेश्वर के अनुसार ना चल के अपने अनुसार चल रहे हैं। कैसे अनुसार चल रहे हैं? अपने अनुसार, कि जिसका मन कर रहा है उसको बना लिया, हाँ परमेश्वर के लिए जी, मन कर रहा है यार ऐसे ऐसा ही लगता है, ये यार ऐसे ये शुभ होता है, ऐसे अशुभ होता है, नहीं नहीं यार, आज नेल नहीं काटने, आज बाल नहीं कटवाने, आज तेल नहीं लगाना। परमेश्वर हमें नहीं शिक्षा दे रहा सर, मैं बता रही है शुभ अशुभ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल बता रही है। उस घर में जाने के बाद वो पति ना वाइफ से बात करता है, माँ बाप से बात करता है, चाहकर चला जाता है। और यहाँ वचन बताता है कि तुझमें एक बात तो है कि तू निकुलइयों से
घृणा करता है जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं करता हूं वैसे तू भी करता है। वो पति आता तो है, किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसमें ये बात भी है कि मैं तुमसे बात नहीं करता तो किसी और से भी बात नहीं करता। मैं अगर तुम्हारे साथ मेरी नहीं बनती तो क्या मैं किसी और के साथ भी मैं विचार में नहीं फंसूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। जो लोग दूसरे कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, उनके घर में नहीं बनती, वो दूसरे के साथ घूम रहे हैं, दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हैं, काम नहीं कर रहा, वो गलत कामों में नहीं फंस रहा, वो गलत कामों में नहीं फंस रहा। लेकिन तुझमें ये क्वालिटी है कि अगर तू मेरे साथ बात नहीं कर रहा तो किसी और के साथ भी बात नहीं कर रहा, किसी के आगे नहीं झुक रहा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम घर में आए हो तो सबसे कैसे रहना है, मिलके रहना है। अब परमेश्वर घर में आ तो रहे, संडे आ गए, चल बड़ा ठीक है, अच्छी बात है, घर जाकर फिर दोबारा वही की वही। परमेश्वर से क्या बात कर रही है? परमेश्वर संडे मिलके तो आए थे उससे, है ना? अरे उस पिता परमेश्वर से हम मिलके तो आए संडे को, बुधवार को मिल लेते हैं, मीटिंग होती है उसमें मिल लेते हैं। अब अलग से बैठ के बात करने की जरूरत क्या है? लेकिन जब हम परमेश्वर में आए थे तो हम सुबह सुबह उठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, रात को सोने से पहले वचन को पढ़ के सोते थे। लेकिन आज हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है, आज हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है। वचन बता रहा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं ना, शादी तो बड़ी जल्दी स्पीड में कर लेते हैं, वो कुछ साल बाद करता है फिर डिवोर्स भी ले लेते हैं, डिवोर्स भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले का स्टार्टिंग क्या होती है, बंदा उसमें होता है, क्या नाम है, जोश में होता है कि शादी करनी है तो इससे करनी है, नहीं तो किसी से नहीं करनी। और उसके एक साल बाद बोलता है इसके साथ चाहे मैं दुनिया से छोड़ दूंगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा। ऐसा क्यों जाता है? क्यों? विचार नहीं मिलते, विचार मिलते नहीं, क्योंकि तुमने जो पहले प्रेम था वो प्रेम तुम्हारे शादी के बाद ठंडा हो गया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसको पाना था और तुमने शादी करी और उसके बाद तुम्हें क्या लगने लगा, अब तो ये मेरे घर में आ चुकी है। ऐसे ही होता है, याद रखिएगा, जब तक चीज की वैल्यू जब तक होती है तब तक वो आपके पास नहीं है। लेकिन प्रेम वही होता है जब वो आपके पास नहीं थी, जब भी उसका प्रेम हो, और जब वो आपके पास आए तब भी उतना प्रेम हो। आज के टाइम तो जो है ना उसकी कदर नहीं होती, जो चले गया उसके बारे में काफी सोचते हैं। वो जाने के बाद तो बात अलग है, लेकिन अभी जब तक मिला नहीं तब तक उसकी कीमत है, और मिलने के बाद उसकी कीमत खो जाती है, और उसके बाद फिर वो खो जाए तो फिर कीमत फिर वापस आ जाती है। मेरे साथ एक थोड़ी खराब आदत है मेरी, उनका तो उल्टा ही हो रहा है, पास्टर जी उल्टा ही दुनिया है। किस तरह से बताओ? कोई इधर की कहता है, कोई उधर की सोचता है, आज दोनों तरफ किया आजकल, उधर की ये कोई तो और आज कहेगा, जीवित इधर है, कोई उसको और कदर कहेगा। नहीं कोई करो। अच्छा नहीं किया, वो पता मन नहीं का अच्छा तो किया। सोने की चम्मच से घी भी तुम पिला रहे हो, हाँ। खूब इतना वो कर रहे हो, और जब जिंदा था तब तो इतनी जब इज्जत कुछ सम्मान नहीं करा। यही तो बात है। हाँ। वो लोग कहते हैं, मैंने एक मैसेज सुना था, बड़ी मुझे हंसी आई थी सुन के उसको, बोला पूरे जीते जी तो बंदे से बात नहीं करी, हाँ। लेकिन मरने के बाद उसे हिला लगा, बोलते तो बोलता क्यों नहीं, तो हाँ। बोलता क्यों नहीं? अरे भाई तो तेरे पहले बिना जिंदा मेरा है तो जी फिर नहीं बात नहीं लगेगा, करेंगे। ये नहीं होएगा। अब तो बात कर रहे हैं, जीते जी उसकी कीमत जानो, और कि जीते जी हमें भी अपनी कीमत जाननी है। परमेश्वर ने हमें चुना है, मरने के बाद याद रखिएगा कोई सोल्यूशन नहीं है, मरने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। जीते जी उस परमेश्वर को जो प्रेम पहले आप करते थे वो प्रेम अब होना चाहिए। याद रखिएगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ इस बात को। दोनों के पेट भर जाते हैं आजकल बड़ी जल्दी। न्यूज में सुना मैंने, एक बेकरी वाला था, बेकर था, उसने आत्महत्या कर ली। दोनों इंजीनियर्स थे, उस बंदे ने अपना 1.5 घंटे की वीडियो बना के उसने मर गया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज फील करा दी शैतान ने। क्या चीज फील करा दी? कि तुम अकेले हो। याद रखिए। और मेरी बड़ी, और मैं सच में इस बात के लिए मैं कभी जैसे बहुत बार पहले मैं सोचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कोई नहीं है, सच में मुझे ऐसा फील होता था कभी। लेकिन मुझे एक चीज याद रहती थी हमेशा कि सिर्फ परमेश्वर तुझे छोड़कर कोई अपना नहीं है।
मैं सच कह रहा हूँ चीज को, मैं सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को क्या है इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं सही बताऊँ तो मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि वाइफ से ना करूँ, बच्चों से ना करूँ, रिश्तेदारों से ना करूँ, सबसे मैं प्रेम करता हूँ, सबसे मिलके हंस के मिलके बात करता हूँ। और हर किसी के लिए मेरे मन में ये गिला शिकवा नहीं, किसी ने मुझे गलत भी किया किसी ने मेरे साथ, तो मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर इसका बेड़ा गर्क हो जाए, परमेश्वर इसका ये खराब हो जाए, परमेश्वर ये डूब जाए। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता किसी के लिए। परमेश्वर अपने आप अपना न्याय करने वाला परमेश्वर, हमारा न्यायी परमेश्वर तो सब कुछ देखता है। यहाँ लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हमारे अंदर कमी आ गई, याद रखिएगा। मैं सच कह रहा हूँ इस चीज के लिए आप लोगों को, परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं। शैतान आके बार बार आपको डिमोटिवेट करेगा, आपके रिश्तेदार डिमोटिवेट करेंगे, आपकी बीवी डिमोटिवेट करेगी, आपका हस्बैंड आपको डिमोटिवेट करेगा, आपके बच्चे करेंगे। मैंने बहुत से लोगों से मिला, बहुत से लोग बताते हैं, किसी के बच्चे कहते हैं तू क्रिश्चियन बन गई है, तूने धर्म बदल लिया है। किसी का हस्बैंड बोलता है मैं बात नहीं करूंगा तेरे से, जहाँ तुझे जाना जाती रहे। और लेकिन लोग जाते हैं। जिसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया वो बाकी कहीं नहीं देखता, याद रखिएगा। वो कहता है मैंने परमेश्वर को पा लिया, बस काफी है। हम गाना गाते हैं ना, यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हालेलुया। मेरे पास एक गंदी आदत है मेरे पास कुछ चीज होती है मेरे पास, मैंने कुछ खरीदी है, कुछ भी चीज है मेरे पास, अगर कोई इसे हिला रहा हो, तोड़ने की वो कर रहा हो, तो मुझे बड़ा गुस्सा होगा सकता हूँ और मैं उसे छीन लेता हूँ चीज, क्योंकि मुझे जो चीज मेरे पास है मुझे बड़ा प्रेम है उन चीजों से। उधर माँ बाप देखे होंगे, अरे कोई नहीं बच्चा है, तोड़ने दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, जैसे चन्नी का सेट लगा हुआ है, इस एलने ने उठा लिया था उसको, भेड़ को उठा के हाथ में ले लिया, मेरा दिल से दहल गया। मैं दे बेटा इसको वापस रख इसको। ये तो परमेश्वर की बात है कि बाकी मेरी चीजें और भी चीजें होती है, मेरा पैन हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे वैसे पसंद नहीं है कि कोई चीज को खराब करे। यूज करना एक अलग चीज होती है, लेकिन आप उसको खराब कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, सही बता रहा हूँ। अगर मेरी डायरी है तो डायरी वो मैं यूज करूँ, समझ में आ रहा है कि मेरी चीज है। अगर मैंने कहा है वो मेरी चीज है, कोई इसे छुए ना तो दूसरा छुए ना, सीधी सी बात है। ये मेरी बड़ी गंदी आदत है, कह सकते हो आप। मेरा पैन है, पैन सीरियसली किसी को नहीं देता। आप काम करना यूज, मतलब नॉर्मल यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे बड़ा प्रेम है अपनी चीजों से, सही बताऊँ तो। मुझे पता छोड़ के जाना है, मुझे मरने के बाद कौन लेके जाना है इन चीजों को, लेकिन जब तक है मेरे पास मैं उनसे प्रेम करता हूँ, सीधी सी बात है। वो चीज हो जाए तो उसका भी दुख होता है। देखते हैं कहाँ पर ढूंढे, नहीं मिले तो नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। जो मिले ना, देखो अब मैं एक चीज देने वाला तो वो है, जो चीज खो गई उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रेम करता है, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि वो वाकई में ओझल हो जाए। वो ऐसा होने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर, मुझे विश्वास है। उसने मेरे आज तक कुछ ओझल होने नहीं दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर पे इतना विश्वास है, उसने मुझे आज तक, ओझल तो दूर की बात है, उसने मुझे मांगने से बढ़कर ही दिया है। नहीं, अपनी चीज का अगर ध्यान रखेंगे वो वाकई में, और उसने मुझे मांगने से बढ़कर समझ से बाहर दिया। मैं सही बताऊँ मैं तो योग्य भी नहीं समझता मैं अपने आप को, कि मैं जो प्रेम परमेश्वर कह रहा है कि प्रेम। दीदी आपने हमारा फर्नीचर देखा है ना घर में, वहाँ एक चम्मच से लेके और पूरा फर्नीचर मैंने अपने हाथों से बना रखा है। आपने देखा है ना घर हमारा, बना रखा है, बनाते हो सब सामान बनाते भी हो? मेहनत से कमा रखा है, कमा रखा। अच्छा सॉरी, अच्छा वैसे, अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर। और सारा सामान बिल्कुल जोड़ के। नहीं वो अच्छी बात है परमेश्वर। सब कुछ आपने तो देख ही लिया, कहने की तो जरूरत ही नहीं है, खुद मैंने अपने मेहनत से हमारा। नहीं अच्छी बात है। देखो भाई, मैं बना रखा है, मुझे कंफ्यूजन हुई थी, मुझे लगा शायद ये भी आप जानते हो शायद, इसलिए सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन आपने कमा रखा है, सीरियसली बात है, जो कमाता है वो उसकी वैल्यू जानता है, सीधी सी बात है। भैया ये सुनने में आया, बना रखा है नहीं मुझे बना रखा है, लेकिन मुझे लगा शायद ये काम किया मतलब ये चम्मच से लेके पूरे घर में जो भी
मैंने अपने बलबूते पे बनाया। वो फर्नीचर बोला ना, मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गई, तो मैं मुझे लगा कि शायद ये भी आता तो अच्छी बात है यार, तो सारे काम आते हैं। डबल बेड का पलंग मैं ही बनवा दूंगा। नहीं नहीं फर्नीचर तो जैसे पुराना था वो तो मैंने निकाल दिया, शादी में मिला था वो रख दिया सारा में। ये तो शादी का लड़की को किसका रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, शादी हो रही थी किसी की, मेरा ऑफिस में एक बंदा था, बात आपकी बात से याद आ गई, तो वो कह रहा था मैं बाइक लूंगा, मैं बाइक लेनी है, अरे पति भैया अब गर्मी के अंदर बाइक निकाल लूंगा, तो उसने बोला मैं अब बाइक क्या ले रहा है, तो शादी होने वाली तेरी बाइक। तो आजकल जो शादी होते हैं लोग सोचते हैं कि पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सच में मैं आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप अपने आप खुद अपने लिए काम करते हैं परमेश्वर आपको उससे बढ़कर देता है। हालेलुया। आप लेने की उम्मीद ना करें, जो आपको मिला परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो चीज आपके पास है। कभी ये ना सोचें कि मैंने किया है या मैं कर सकता हूँ, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उस चीज के लिए भी। वचन बोल रहे थे दूसरे मीनाक्षी कि हम उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देता है परमेश्वर, उसमें सब कुछ कर सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं कि हमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है, हमें इस चीज पर देखने की जरूरत है कि क्या हम जो पहले थे वैसे ही परमेश्वर के साथ आज भी चल रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, याद रखिएगा बपतिस्मा लेने के बाद हमें संसार की चीजों को छोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। कोई गाली बक रहा तो गाली नहीं बकते, कोई अगर हमें श्राप दे रहा तो हम श्राप नहीं देते, अगर कोई हमें क्या नाम है बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं मुझसे, मैंने सुना है, क्योंकि हम भी जॉइंट फैमिली में रहे हैं, इधर उधर की बातों पे ध्यान लोग नहीं देते, कफन डाल देते हैं, एक दूसरे का मन नहीं दुखाते हैं, नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ नहीं करते, माँ बापों की इज्जत करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, और और तो बहुत बातें हैं, तो आपको ही पता है। आप ही बताओ भाई, बताओ, फिर इनके नंबर भी आएंगे सबके। हाँ, पता होना चाहिए ना, इनको भी पता होना चाहिए। नहीं ये देखो, आप मैं किधर बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखो जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, मुझे पता है कि हम शुद्ध होने के बाद बपतिस्मा नहीं लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जानकर बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा लेने के बाद हमें डे बाय डे मैंने जो बात चेंज होते जाना चाहिए। सॉरी, जो मैंने आपसे बात छेड़ी थी ना अभी, इसकी मम्मी के बारे में बात छेड़ी थी, वो बातों बातों में वो फिर गीता भी लपेटे में आ गई। कोई मैंने कहा बपतिस्मा ले तो लिया दोनों ने, लेकिन तुम भवन क्यों नहीं जाते हो? लड़का तो जा रहा है। मैं कहा जब वैसे छुट्टियां कर लेती है, जब समय होता भवन जाने का तो समय परमेश्वर तेरी नींद नहीं खुलता है, तेरे से उठा नहीं जाता, भाई उसके बाद तू काम पे चले जाती। अरे काम पे भी तो जा रही है ना, तो 11 बजे की पकड़ ले, काम पे पैसे मिलते हैं, 2 बजे अपनी छुट्टी करके हाफ डे दुकान पे चले या तो पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पर जॉब पर पैसे मिलते हैं। छुट्टी कर लेता हाँ? हम मानेंगे नहीं, आपको मैंने बताया नहीं था, मेरे डायलिसिस होगा, 2 डायलिसिस करवा के तेलंगाना भी जाता हूँ, अब एक काम करेंगे, फिर भवन से सीधा ठाक दुकान पे भी जाता हूँ। आप सब मेरे सुनेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों ने बहुत बोल लिया, आप लोगों को बाद में टाइम नहीं जाएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे। आपने अच्छा बोला, वो सबने अच्छा नहीं, सब तो सब क्या है भरे हुए हैं, मैं सही बताऊँ तो, और होना भी चाहिए, है ना, भरा हुआ होता है। विक्की भाई ने कहा उनके साथ साथ बोलते बोलते बैठे, लपेटे में ले लिया उनको भी, तो यह आजकल है ऐसा, सब लपेटे में ले लेते हैं, ऐसा होता है, तो लपेटे में नहीं लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और दूसरी चीज जो एक बैप्टिज्म है, लाइशा बैप्टिज्म लेना है, बाद में लेना है ना, अभी नहीं लेना, ये कर लेना, ठीक है, अभी बच्ची है। तो जब हम बैप्टिज्म लेना है, बैप्टिज्म क्या है? परमेश्वर को स्वीकारना, संसार को त्यागना, उसके वस्त्र को पहन लेना और पुराने वस्त्रों को उतार देना। मैं ये नहीं कहता कि आप जब बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपको शुद्ध होकर आना है परमेश्वर के पास में, आपको परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, अपना उद्धार करता जाना, बपतिस्मा लिया, उसके बाद आपको नए होते जाना, याद रखिएगा, डेली नए होते जाना है। ये ना करें कि बैप्टिज्म ले लिया और हमारा जीवन अब भी वैसा का वैसा ही है, आप गाली बक रहे हो, आपको फील नहीं हो रहा कि हाँ यार गाली बकी, मैंने गलत काम किया, अरे उसने मुझे बदुआ दे दी गई, मैंने उसको बदुआ दे दी, मुझे फील नहीं हो रहा कि यार उसने भी बोला मैंने ही बोले, बात खत्म हो गई। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर में आने के बाद ये चीज अपना जो मेंटेलिटी है वो इस तरह रखते हैं कि उसने कहा मैंने कह दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है,
कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन वो प्रेम परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, याद रखिएगा। यीशु मसीह याद रखिएगा, छोटी बातें नहीं है। आप यीशु मसीह को अगर आप सिर्फ नॉर्मल इतना सोचते हैं, यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये इनफ बातें नहीं है ना। उसने जो ताड़ना है सही, उन चीजों को अपने आप को जगह पर रख के देखें। एक कोड़ा पड़ते ही मजा आ जाता है, मजा आ जाएगा। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के लिए, उस पिता परमेश्वर के लिए, उस अपने संसार की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कोड़े के दूर भाई भैया बात अभी बात सुनो पहले मेरी। मैं सुनो। कोड़े के दूर बात नहीं, कोई अगर डंडा मारते खींच के तो ही भग जाता है। क्यों भग जाता है? डंडे को भी छोड़ो, चाटा मारो। सभी बातें कर लेगा, आज बैठ के बातें करते, चेयर घुमाओ सारे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, तो क्या है आज क्या है जो बात कही, सच में डंडा तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ गलती से कोई थूक भी दे, चलती हुई गाड़ी से निकलते हुए आप चल रहे हो, तो आप सीरियसली कह रहा हूँ इस तरह देखेंगे जैसे आंखों से उसे आग लगा देंगे। ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? आगे थूका कैसे, जरा साफ कर इसको, बड़ा ही अपना एटीट्यूड बदल जाएगा। एटीट्यूड क्या है? बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अभी परमेश्वर नहीं है, याद रखिएगा। आप इससे बड़ी नम्रता कहां देखेंगे कि जो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उनके लिए वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट हूं या मेरे अंदर कमियां नहीं है, नहीं, कुछ चीजों में परमेश्वर धन्यवाद सच कहता हूं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैंने खत्म कर दिया। परमेश्वर आता है मुझे कभी बहुत जरूरी होता है जब आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बाइक वाली की गलती थी, मैं अभी एक्सीडेंट हुआ मेरा, बीच में बताया आपको, मैं गिरने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मुंह नहीं बना मेरा कि मैं रो गया हूं, या मैंने उसके उतरते ही गाली बकी हो, या उठते मैं ढूंढा कहाँ है इसको, ढूंढ इसको लेके आ। मैं पहले गिरा, बड़े प्यार से मैंने हंसते हुए क्या है, मेरे अंदर स्माइल आई, पहले तो हंसी आई इस चेहरे पे, मैं हो गया आज तो। फिर मैं शांति से उठा, दूसरा बंदा उठाने आया, जब वो आई गया तो मैं चलो उठाई दे, उठने वाला था वैसे, उसने आया तो मैं उठा भी दिया, कोई बात नहीं। और जिसकी वजह से गिरा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, वो खुद ही खुद कहे जा रहा, सफाई पेश कर रहा कि बाबा ये इसकी वजह से गिरी, अरे गलती इसकी थी, बड़ी तेज आ रहा था, ये तेज आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोला। जो बंदे आए थे मेरे साथ खड़े होते, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया भाई, तो मैंने बताया भाई मैं तो बस के पीछे था, मुझे नहीं पता आगे से कौन आ रहा है। इतने सुनने के बाद उन्होंने बोला गलती तो इसी की है, इसको आने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर वो आया बोलने, वो तीसरी बार बोलने आया। उसके बाद मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। और दूसरे बंदे जो थे मेरे साथ में, उन्होंने ही उसे बोला कि तुझे कोई बोल रहा भाई, जाता क्यों नहीं? जब वो बंदा गिरा वो नहीं बोल रहा तुझे, तो तू क्यों आके बार बार सफाई दे रहा है? मैं चाहता तो उसे बोल सकता था कि भाई काम कर, मेरी जैकेट फटी, पैंट फटी, घुटना छिल गया, हाथ में अभी तक भी पूरा ठीक नहीं हुआ, और स्कूटी का वाइजर टूट गया, आगे का मडगार्ड चेंज और टूट गया, जो हिल गया। तो बोलने को तो बोल सकता है, 2,500 का खर्चा तो तेरे पास में है, 3 से प्लस ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। जब मैं नहीं बोल रहा और तू आगे बार बार बताया जा रहा है। परमेश्वर याद रखिए, परमेश्वर ऐसे ही आप लोगों को बदल देता है यदि आप परमेश्वर को अपने अंदर लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ मैं हर जगह ठीक हूँ, लेकिन परमेश्वर ने बहुत हद तक मुझे क्या है बदलता जा रहा है। और मुझे विश्वास है परमेश्वर जब आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। हमें क्या हमें ऐसा विश्वास है हमारे पास में कि हम भी इस विश्वास को रखते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा? याद रखिएगा, हमें विश्वास रखना है ऐसा, और अपने आप को नए करते जाना है। और जो बपतिस्मा ले लेते हैं, याद रखिएगा, 5:17 को पढ़े, दूसरा ग्रंथी 5:17, दूसरा ग्रंथी 5:17, दूसरा ग्रंथी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सारी बातें क्या है? नई हो गई है, याद रखिएगा। अब पुराना जो आपका मनुष्य था, जो आप बैठकर 2 लेडीजों के साथ में 4 लेडीजों के साथ चुगली करते थे, अब नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे चुगली करना क्या है? पाप है, गलत बात है।
पहले हम गाली बकते थे बात बात के अंदर, अब हमें पता चल गया ये गलत बात है, अब हम गाली नहीं बकते। पहले में बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन हमने अपने आप को नम कर लिया और अब क्या है, हम शांति से हर एक बात को सुनते हैं और एक बात का जवाब देते हैं। क्या परमेश्वर बदलता है? पुरानी बातें क्या है, बीत गई है। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि हो चुकी है, याद रखिएगा, नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। आगे वचन पढ़ते, 18 भी पढ़ते। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, याद रखिएगा, अलग करने की सेवा नहीं सौंपी है, मेल मिलाप की सेवा। पहले कौन सी सेवा थी? देखा तेरा भाई क्या बोल रहा हो तेरे बारे में, अलग करवा दे इसको, तेरी बहू तो सुनती नहीं बिल्कुल ही, इसको अलग करा दे। तेरे बच्चे बावले हैं क्या, ये तमीज नहीं हल्की सी भी, लड़ाई की आपको, अब मेल मिलाप की हो गई है, कोई नहीं, बच्चे समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़, समझा दे, बात करें। भाई मैं ज्यादा पैसा लूंगा, मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, मैंने ज्यादा काम किया है, ठीक है भाई तू ले ले, कोई बात नहीं, तूने करा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मुझे दे दे, तो मेरा काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कैसे आती है बात? याद रखिए, जो परमेश्वर को पहन लेते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके पास कम होने के बावजूद भी आपके पास वो सबसे अधिक होगा। हालेलुया। वो क्यों होगा? अब हम देखते हैं, छोटी सी बात जल्दी करके, हम बहुत समय हमारे बातों में भी चला गया थोड़ा सा। हम देखते हैं याकूब के कितने पुत्र थे? 15 12 थे। कितने बोला? 15 के द्वारा शासन बोला था, किसने? मेरे को पता था 12। तो मतलब मेरी जो मैं गलत कह रहा हूँ मेरे साथ नहीं बोलना, नहीं मेरे को तो पता था। जो सही है सही बताए। मेरे टीचर हुआ करते थे, 12 पूछ सकते ना। नहीं कोई नहीं, हिम्मत से काम करो। हाँ, हमारे जो गोत्र मेरे टीचर हुआ करते थे और वो कुछ बताते थे और कुछ करते करते गलत कर देते थे। अगर हमने किसी ने बोल दिया कैसा गलत लिखा है तो बोलते थे मैं देख रहा हूँ कि कौन देख रहा है कुछ, और गलती हो भी गई मुझसे तो वो बोलते थे कि मैं देख रहा हूँ कौन सच में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैंने अगर जानबूझ के बोला था 12 गोत्र थे, ठीक है। उसमें से यूसुफ जो है सबसे छोटा बेटा, उसको क्या कर दिया? भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद उसे निकाला गया, किस लिए? कि इसे मार मत, इसे बेच देते हैं मिस्रियों के हाथ। अब सोचिए, अब छोटी सी बात सोचिए, अगर आप सोचेंगे यार मेरा भाई सब कुछ ले लेगा, मेरे बच्चे सारा ले लेंगे, ये हमारी सोच है। परमेश्वर की जो सोच है वो अद्भुत है। जो याकूब के 12 पुत्र थे, सिर्फ प्रॉपर्टी में 12 के पापा की प्रॉपर्टी को उसका अधिकार था, वो आज कहां पहुंच गया? मिस्र में पहुंच गया है और क्या बन गया है? प्रधानमंत्री। हालेलुया। सारे देश पर उसका राज्य है। सोचने वाली बात है ना। क्या छोड़ा था उसने? तो सब कुछ चला छोड़ दिया था, सब कुछ खा गया, चला गया था, कुछ भी नहीं था। दाऊद क्या करता था? बीड़ा बजाता था, साथ में भेड़ चलाता था। वो क्या? चरवाहा था। और क्या बन गया? इजराइल का राजा। हालेलुया। सोचने वाली बात तो है। जो आप अगर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, याद रखिएगा। यदि आपने अपने आप को शुद्ध रखा है, पवित्र रखा है कि मैं परमेश्वर के अगेंस्ट पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर आपको वो देने जा रहा है जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। हालेलुया। अभी की भाई ने एक बात बोली, अगर चीज खो गई, मिली नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरे परमेश्वर ने कुछ चीज खोने नहीं दी मुझे। हमारी 50 वाली गड्डी चोरी हुई थी। मैं बताया जब हमने मकान बेचा तो डीलर्स ने, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था कि लोग ऐसे काम करते हैं। पूरा पैसा दिखाते उन्होंने 50 वाली गड्डी कम कर दी और जब घर में जाकर गिना तो 50,000 कम निकले उसमें। आज से 4 साल पहले की बात, 4 साढ़े 4 साल पहले की बात। मैंने क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा।
थोड़ा दुख तो होगा, अलग होता है यार कि यार उस टाइम मेरी सैलरी कितनी थी, मुझे लगता है सैलरी का पता नहीं, मकान जब बेचा था उसके बाद उसके आसपास मुझे लगता है 20 के आसपास होगी, ऐसा हो सकता है 20-22 के आसपास हो सकती है, 14 के अंदर थी। तो ज़्यादा सैलरी नहीं थी, तो उस टाइम पर मुझे लगाया 2.5 महीने की सैलरी चलेगी, सीधी सी बात है, 2.5 महीने की सैलरी तो है, अगर मैं खाऊं पीऊं ना तो 2.5 महीने कमाऊंगा जब जाके मेरे पास सैलरी आएगी, जब जाके वो पैसा बचेगा। हफ्ते भर थोड़ा दिक्कत, हफ्ते भर थोड़ा सोचता है ना इंसान कि चलो शायद मामा के बाद तो नहीं रह रहे, यहाँ पर करके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मम्मी भी थोड़ा परेशान थी, बड़ा किसने निकाल लिए, कैसे कर दिया। मैंने मम्मी को एक बात बोली, बड़ा सोच के बोला मैंने कि मम्मी जब तक कोई दुष्टता नहीं करेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, और अच्छों के साथ बुरा नहीं होगा तो उनको फल कहाँ से मिलेगा। हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जब हमने पूरा बेगमपुर छान लिया था, अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऑफिस से आने के बाद मम्मी के साथ मैंने कहाँ घूमा, संडे को कहाँ घूमा चर्च के बाद में जगह देखने के लिए, और सब जगह खाली प्लॉट मिल रहे थे, 18-20, वो भी कौन से बीच में 20 की जगहों में, कि परमिशन ने एल में दिया हमें, है ना, 18-20 से भी कम नहीं मिल रहा, नहीं परमिशन ने 17 में दे दिया, वो भी एक मंजिल बना हुआ था नीचे। हालेलुया। हमने 50 खोए थे, नहीं परमिशन ने हमें कितने का फायदा कराया, 2-2.5 का फायदा करा दिया। अगर मैं 18-19 मानता हूँ, बनाता हूँ, उसमें 4-5 लाख तो डीपीसी भरना, सब कुछ करना है, एक मंजिल बनाने में 5-6-7 लाख होना चाहिए। एक मंजिल अगर जड़ से बना रहे हो आप तो कम से कम 6 तो चाहिए। अब 18 और 6 24 हो गए, और मुझे 17 में मिल गया, उसमें थोड़ा पैसा मैंने भी लगाया, नीचे वाले फ्लोर में 1-1.5 लाख रुपए। फिर भी मेरे पास अगर 4-5 लाख बच गए, मेरे क्या बुरा है, परमेश्वर ने अच्छा ही किया ना हमारे साथ में, बुरा तो नहीं किया ना, क्योंकि हमने उनको श्राप नहीं दिया कि जिसने पैसे लिए वो मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए यदि आप कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप छोड़ रहे हैं उन चीजों को जो आप कह सकते थे, बाइबल बताती है एक ही सोते से दोनों जल नहीं निकलते। किसी के घर में बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी है, या किसी के पास देखा हो आप लोगों ने, एक दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है और एक बोरिंग का आता है, क्या एक ही नलके से दोनों पानी आते हैं इकट्ठे? एक ही करके आते हैं ना। तो जब हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, आशीष देने के लिए चुन लिया है, तो हम आशीष भी दें, श्राप भी दें, आशीष भी दें, श्राप भी दें, तो हमारा जीवन कैसा है? व्यर्थ है कि हम दोनों नावों में पैर रख के चल रहे हैं। यदि हमने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है तो अब परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। यार यह हमने पढ़ा, मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, मेल मिलाप कराने के लिए, अलग करने के लिए नहीं सौंपा। आजकल शादी बाद में होती है, पहले क्या बात हो जाती है, मैं तो अलग रहूंगी, तुम्हारी माँ के साथ भी बनेगी मेरी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं परिवार में बहुत से मैंने कुछ लोगों जानता हूँ, अब मुझे नहीं पता, वो मेरे सामने तो परिवार के जो अच्छे थे, मतलब वो बंदे, लेकिन जब उनकी बहुएं आई उन्होंने उनको कुछ काम करके खिलाया नहीं। याद रखिएगा, उनके कपड़े तो नहीं धोए। मैं नहीं जानता कि वो जितना हम जानते हैं वो ठीक थे, हमारे नजरों में ठीक थे, ये उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। लेकिन आज लोग शादी से पहले इन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं। जिन माँ बाप ने बड़ा कर दिया खिला पिला के, मुझसे ये नहीं कहता है कि वाइफ का अधिकार नहीं है। परमेश्वर कह रहा है अब तो तुम 2 नहीं, क्या हो, 1 हो गए। हालेलुया। तो हम 1 हो गए हैं, तो हम उस माँ बाप को कैसे अलग कर लेंगे? हम बात क्या कर रहे थे, वचन कहाँ से शुरू हुआ था और वचन कहाँ पहुंच गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब वचन में जा चल रहे थे, वहां से कहीं और चले गए, पहला सा प्रेम छोड़ दिया, बात क्या चल रही थी, और हम आ गए हैं किस चीज में, परमेश्वर को पहनने के लिए, परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए। याद रखिएगा, जिस माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है उसको छोड़ना नहीं है। चलो हम इस बात से देखते हैं, जिस पिता ने हमें उस पाप से छुड़ाया था, हम भटक ना जाए, दोबारा भटक ना जाए। याद रखिएगा, यार संसार बड़ा जो है अट्रैक्टिव है, याद रखिएगा, संसार जो है बड़ा अट्रैक्टिव है।
आप चर्च में जाओगे तो आपको शायद 3 घंटे बोर हो सकते हो, बासी आ सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन जहां आपको क्लब में पहुंचा दिया, सही कह रहा हूं बहन, डीजे भी चल रहा हो कैसा होगा? डीजे चल रहा हो कैसा लगेगा? मैं तो साइड में बैठता हूँ। एक साइड नहीं हकीकत में सारे काम ये अलग कर रहे हो। और मैं साइड में बैठता हूँ, डीजे में नाश्ता नुश्ता में जल्दी से साइड में बैठता नहीं अच्छी बात, जल्दी से ही नाचते ना, थोड़ा धीरे करके नाच हूँ। लेते नहीं हैं। नाश्ता ही नहीं हो रहा, साइड में बैठ जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है। मैं जल्दी से नाचता नहीं करता, ऐसा थोड़ा नाच लेते हूँ। देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। याद रखिएगा, जहाँ परमेश्वर के घर में बैठने की बात आती है, जैसे हमने 31st नाइट की प्रेयर की बात की हमने, कि 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक 5 बजे प्रार्थना करेंगे। जो लास्ट टाइम लोग थे वही इस बार लोग थे, कृष्ण भाई हमारे ऐड हुए थे इनके अंदर, और शायद आपके ताऊ जी आए, चाचा जी आए थे लास्ट टाइम, तो चाचा जी की जगह कृष्ण भाई ने पूरी कर दी थी, तो कृष्ण भाई आए थे, मतलब लोग उतने ही थे पूरे। लेकिन यही बात अगर किसी को कहा होता कि चर्च के अंदर कि सब लोग आए 10:30 से लेकर 4 बजे तक, क्या होगा? डांस होगा, ड्रिंक्स होंगी, बीच में गेम्स होंगी, जिसको नहीं आना होगा वो भी आएगा। वो भी आ आधा जाएगा। बेगमपुर इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे किसी को बोलिए चर्च चलते हैं प्रार्थना है, प्रार्थना के नाम पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगी प्रार्थना के नाम पे? सोमवार यार रजाई होगी। सोमो यार, ठंड के अंदर आपको क्या बैठूंगा मैं जाके? ठंड क्या बैठ, मैं रजाई यहाँ पे मैंने सैटरडे वाले आए, सैटरडे वाले आए, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? उनके साथ 2-4 हो जाते हैं। सोचा और भी आ जाएंगे। देखिए जहाँ अच्छी चीज होती है वहां पर लोग जल्दी नहीं आते हैं, जहाँ पर बेकार होती है वहां जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। आपको अगर 1 घंटे बोल दिया जाए 1 घंटा प्रे करनी है आपको, तो आप 1 घंटा प्रे नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटा डीजे में नाचना है तो आप नाच जरूर सकते हैं, मुझे लगता है। थोड़ा थोड़ा पैर तो हिला ही लेंगे, डांस नहीं भी आता तो भी हिला लेंगे, खड़े हो जाएंगे, डांस कर लेंगे। क्योंकि आपका प्रेम किस साइड है? डीजे की ओर है। अट्रैक्शन क्यों है? अब मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा इस बातों करके, सिर्फ 5 मिनट लूंगा और उसी वापस वचन में आएंगे, और परमेश्वर ने चाहा तो फिर दोबारा इन वचनों को फिर देखेंगे। यहाँ लिखता है 2:2 में, प्रकाशित वाक्य 2:2 में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर ने परिश्रम को देखा है, आप लोगों ने परमेश्वर के लिए काम किया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं आप, लेकिन यदि आप घर में आकर आप किसी से बात ना करें, आकर अपने से मुंह बनाकर सो जाए, लेट जाए, तो क्या उनसे आप कुछ बातचीत कर पाएंगे, या उनके मन की बात को समझ पाएंगे, या अपने मन की बात कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन वैसे ही जैसा परमेश्वर के पास आपको बैठना चाहिए था, पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते। आप शायद चर्च में आकर सेवा करते होंगे, चेयर्स लगा दी, सफाई कर दी, खाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज तुम घर पर जाकर क्या है, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, आप सुबह वचन को नहीं पढ़ रहे। आज जो पहले तो परमेश्वर के चरणों में बैठते थे, 1-1 घंटा बैठते थे, लेकिन आज वो 1-1 घंटा जैसे क्या हो गया, 1-1 मिनट आपको भारी लगती है, वो प्रेम आपका ठंडा हो गया यार। आप शायद परमेश्वर के लोगों के लिए प्रचार के साथ, प्रचार करने वालों के साथ निकल गए, प्रचार करते आ रहे हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय नहीं है यार। आपका प्रेम ठंडा हो गया। दुनिया में जा तो रहे, ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर पर आकर जिससे बात करनी चाहिए उनसे यदि बात नहीं कर रहे तो क्या फायदा? एक बच्चा चाहता है कि मेरा बाप घर पर आए तो वो मेरे साथ खेले, लेकिन बाप कैसे आ रहा है? सो रहा है आपको। एक बीवी सोच रही है कि आएंगे तो मैं कुछ बात करूंगी उनसे, लेकिन आदत क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बेटा घर पर आएगा तो उसको कुछ बातें बतानी है तो मैं उसको बता देंगे, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। वैसे हम दुनिया में सब कुछ करके आ रहे हैं, चर्च में सब कुछ कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, और लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे होंगे, तो सेवा कर रहे होंगे, साफ सफाई कर रहे होंगे भवन में, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर बैठे नहीं तो हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। हमारे पास अब परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ परमेश्वर को जान लिया है। क्या लगता है? हमने परमेश्वर को सब कुछ जान लिया है, अब क्या जानने की जरूरत है परमेश्वर को? हमारा प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया।
हमारे पास वो चीज जो पहले होनी चाहिए थी वो अब हमारे पास नहीं रही है। जो हमारे पास होना चाहिए था वो चीजें खत्म हो चुकी है हमारे अंदर से। वो लिखा है इनके अंदर कितनी पावर है, सोचिए कि इंसान कितना सही है। जो कलीसिया है उसके पास क्या पावर है, वो देख रही है कौन से लोग सच हैं कौन से लोग झूठे हैं, यहाँ तक भी परख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं। बहुत सारी बातें परमेश्वर हमने की, कोई नहीं हम देखेंगे परमेश्वर चाह तो अगले हफ्ते सिर्फ हम इन बातों पे ही देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से सिर्फ इन बातों पे और गहराई से देखेंगे, है ना। आजकल तक ज़्यादा समय हो गया और बातें हम करते करते परमेश्वर के अनुसार चलने गए, परमेश्वर के मनुष्य को पहनने में चले गए, बैप्टिज्म के विषय में चले गए, हमने बाकी चीज़ों को देखा, है ना। वैसे हम देखेंगे अगली बार परमेश्वर ने चाहा तो जरूर इनको और बारीकी से और गहराई से देखेंगे, बच्चों के साथ लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में गहरे कार्य किए, बड़े काम किए।